आज आपको बताते हैं कि वापडा वाले जो हैं वो शहरियों को किस कदर जलील करते हैं। फिर दे दो, इधर ही फीस दे दो। आपका ना ये आरसीओ पहले भेजा था, नहीं गया, अभी ये सही होके ना आएगा। फिर मैंने इनको फीस दी 2 माह, फिर मेरा बिल ऐसे ही हुआ। जब मैं दफ्तर आया 2 दफ़ा कंप्लेन दी, 3 दफ़ा दी, तकरीबन मैं 5 माह इधर दफ्तर आता रहा हूँ। शुएब साहब सुहेल साहब के पास भेजते हैं, सुहेल साहब भेजते हैं जी SDO साहब पास। कोई भी मेरा मामला अभी तक हल नहीं हुआ। अभी मुझे इन्होंने 2 लाख बिल दे दिया, जनाब ये बिल पे करें। आप करते क्या हो? मैं वैसे ना बेसिकली मजदूरी करता हूँ। कि जितने भी इधर सरकारी लोग बैठे हैं वो मेरिट पे काम करना अपनी तौहीन समझते हैं। मेरे साथ मौजूद है इरफान नामी एक लड़का, जिसका जब पिछले नाज़रीन कमोवेश 5-6 महीने पहले ओवर बिलिंग पूरे पाकिस्तान में ये एक सिलसिला चल गया था कि मतवसत तबके के लोगों के बिल जो हैं वो 50-50 हज़ार 40-40 हज़ार आते थे। इसका भी बिल आया 19,000। ये 1 या 1.5 महीना उसे अदा ना कर सका। उसके बाद आज 6 महीने कमोबेश हो चुके हैं और वापडा वाले इसके साथ तमाशा क्या कर रहे हैं। ये वापडा दफ्तर का ही एरिया, बिल्कुल सामने मेरे वापडा दफ्तर है। इसको मैं लेके आया हूँ उधर, ये अपनी स्टोरी खुद ही सुनाएगा। सर मेरा ना तकरीबन 5 माह पहले ना बिल आया था 19,000। ये वापडा वाले ने मेरा ना मीटर उतरवा लिया था। मीटर जब उतारा मेरा, हामिद साहब थे इधर ना SDO साहब, तो मैं वो मीटर यानी इधर लेने आया। उन्होंने बोला जी बिल पे करो और RCO की ना फीस दो। RCO की फ़ीस मैंने इधर दी, शुएब साहब को दी है मैंने, ठीक है। RCO की फ़ीस दी और बिल पे करके बिल इनको दिया। इन्होंने मुझे वो मीटर दे दिया। जब मैंने वो मीटर जाके घर में लगवा दिया, तकरीबन 1 माह बाद मेरा बिल आया 200 या 300। मैं फिर इधर आया हूँ, मैंने बोला मेरा बिल ये कम आया। इन्होंने बोला जी अगली दफ़ा सही आ जाएगा। 2-3 माह मेरा बिल ऐसे ही आता रहा। तीसरे माह मैं शुएब साहब को कॉल किया, मेरे पास वॉइस भी, प्रूफ भी, मैसेज भी और स्टाम्प भी है, जो मैंने स्टाम्प इनको 2 दफ़ा दिए हैं, ठीक है। और वो स्टाम्प मैंने इनको दिए और इनको बोला है जी मेरा ये बिल सही नहीं हुआ। इन्होंने बोला जी अगले माह सही होके आ जाएगा। अगले माह मेरा बिल फिर ऐसे ही आया। शुएब साहब ने मुझे बोला है यार आप ऐसा करो, फीस मुझे फिर दे दो, इधर ही फीस दे दो। आपका ना ये RCO पहले भेजा था, नहीं गया, अभी ये सही होके ना आएगा। फिर मैंने इनको फीस दी 2 माह, फिर मेरा बिल ऐसे ही हुआ। फिर जो मौजूदा SDO साहब बैठे हैं, मैं उनके पास आया, उनके वॉइस भी मेरे पास हैं, उनसे रब्ता किया, कॉलें की, वो कॉलें मेरी नहीं उठाते। जब मैं दफ्तर आया 2 दफ़ा कंप्लेन दी, 3 दफ़ा दी, तकरीबन मैं 5 माह इधर दफ्तर आता रहा हूँ। शुएब साहब सुहेल साहब के पास भेजते हैं, सुहेल साहब भेजते हैं जी SDO साहब पास। कोई भी मेरा मामला अभी तक हल नहीं हुआ। अभी मुझे इन्होंने 2 लाख बिल दे दिया, जनाब ये बिल पे करें। आप करते क्या हो? मैं वैसे ना बेसिकली मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो? और इन्होंने आपको कितने महीने का 2 लाख बिल भेजा है? मुझे इन्होंने बोला जी 5 माह का बिल भेजा है, मीटर ऑफ मीटर भेजा है, 3 या 4 यानी कि उतरना एनर्जी सफर है बस। कोई AC वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। घर अपना कोठी है? घर नहीं, वो घर रेंट पे घर है। तो मैं जब इनके पास आया, इन्होंने बोला जी आप ऐसे करो गुजरात जाओ। इन्होंने मुझे साइन वगैरह करके दिए, मैं गुजरात गया हूँ। गुजरात वालों ने बोला जी ये जो सही करके देना है, लाला मूसा जो मौजूदा SDO साहब हैं उन्होंने करके देना। और SDO साहब के मैं पास आया, वो बोलते हैं उधर जाओ सबूत लेके आओ। फिर गए हैं, फिर आए हैं। फिर इरफान भाई ने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की है। इरफान भाई ने इनको कॉल की है और इनको बोला है जी इनका मामला सही करें, लेकिन ये अभी तक हमारा मामला सही नहीं कर रहे। और परसों इन्होंने टीम भेजी है जी वो मीटर उतार लाए। मैंने टीम से पूछा आपने मीटर ये क्यों लेना है, 1 माह का आपके खाते में बिल है। वो बोलते हैं जी SDO साहब ने भेजा। SDO साहब बोलते हैं जी बिल पे करो। मैं बोलूँ बिल आएगा तो पे करना है, ठीक है। तो अभी RCO मेरे ख्याल में ये होता है अगर मीटर जो है उसकी डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद एक फ़ीस कुछ जमा करवानी पड़ती है ताकि उनके कागजों में आ जाए कि ये मीटर उसी जगह पे लगा है और उसकी प्रॉपर रीडिंग आनी चाहिए, ऐसा ही है ना? तो जो आपने सबसे पहले किसको कितने पैसे दिए? मैंने शुएब साहब को दिया, सबसे पहले 2700 दिया। फिर शुएब साहब ने मुझे कॉल की है, यानी कि जब मैं तीसरी दफ़ा 3 माह बाद आया हूँ, 6-7 दफ़ा इन्होंने बोला जी मैं फ़ीस खुद से दे देता हूँ। मैंने बोला भाई फ़ीस की बात है, मैं फिर देता हूँ। फिर मैंने इनको 2000 फीस दोबारा फीस दी, RCO फीस दी और स्टाम्प भी दिया दोबारा। 2 स्टाम्प है जो आगा स्टाम्प फरोज के पास अभी भी मौजूद होंगी, मेरे पास उनकी फ़ोटो वगैरह भी सब है, लेकिन अभी इन्होंने मेरे RCO की फीस सीधी बात है खा ली गई, ठीक है कि नहीं? और उसका यानी कि उसके बदले में आपको 2 लाख का बिल आ गया। ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो अब क्या कहते हैं SDO? अब यही बोलते हैं हमें वो मीटर दे दे। मैंने पूछा जी मीटर क्यों दे दें? गुजरात आपने मीटर दे दे ताकि ये अपनी सच्चाई साबित करें कि मीटर तो हमने उतार लिया हुआ है, इस बंदे ने RCO की फीस नहीं दी। हाँ जी ऐसे ही। लेकिन मेरे पास स्टाम्प भी मौजूद है, मेरे पास टोटल बिल भी मौजूद है, टोटल मेरे पास प्रूफ रिकॉर्डिंग सब कुछ मौजूद है। इन्होंने टोटल अभी तक टोटल ज्यादती। कितनी आमदन है आपकी वैसे? वैसे मेरी है तकरीबन 25-30 25-30 हज़ार आमदन है। और घर में कमाने वाले भी आप ही हैं? जी मैं। कितने कमरे हैं?
2 कमरे हैं। ठीक है, और क्या क्या कुछ हीटर वगैरह लगाया होता है? नहीं, कुछ भी नहीं है जी, जाके चेक करें, कुछ भी नहीं है, ना एसी वगैरह है, कुछ भी नहीं है उधर। ठीक है, और 2 लाख बिल भेज दिया? 2 लाख बिल भेज दिया। ठीक है, अभी मैं यही चाहता हूँ हमारा मीटर वो बहाल किया जाए, उसको ठीक किया जाए और हमारा जो बिल जायज़ बनता है, जो जायज़ बनता है वो बताया जाए, हम पे करेंगे। ये जी इस भाई का मसला है। ठीक है, 1,96,000 रुपया बिल आ गया, 22,500 पे ये जॉब करता है। 2 दफ़ा इसके पास इसका एविडेंस भी है, 2 दफ़ा RCO होता है। एक मीटर अगर को गरीब बंदा अपने हालात की मजबूरी की वजह से अगर बिल वगैरह नहीं जमा करवाता तो वो पीछे से उसको डिस्कनेक्ट ऑनलाइन शायद कर देते हैं। तो उसकी कितनी फीस दी है? 2 दफ़ा दिया शोएब साहब। कितने पैसे? एक दफ़ा 2700, एक दफ़ा 2000। 2700 एक दफ़ा, 2000 एक दफ़ा शोएब साहब को फीस दी है और स्टाम्प भी इसके पास मौजूद है। और अब ये वापडा वाले जो हैं वो कटिंग करने गए हैं मीटर, ताकि हम कहें कि मीटर तो पहले हमारे पास है, अगर इसने RCO की फ़ीस दी होती तो मीटर तो लगा होता। ठीक है, ये मामला है और ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को वापडा वाले जलील करने और इसके वालदैन के हालात देखने वाले हैं कि 3 से 4 दिन 5 दिन हो गए इनकी बिजली बंद। एक दिन के लिए मुझे कोई इस मामले से गुजर के दिखाए। ये थी आज की स्टोरी। आगे फैसला आपने करना है कि ये इदारे पाकिस्तान में किस तरह का काम कर रहे हैं और किन लोगों को खुश कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।